नहीं पाओगे। वाह, धन्य हो भगवान भोलेनाथ, कड़कड़ में वास करने वाले कैलाश निवासी, भक्तों के संकटों को निवारण करने वाले। तुम्हारी लीला तो अपरंपार है भगवान। ये संभालो धनुष बाण और द्वारिकाधीश से रण करने के लिए तत्पर हो जाओ। अवश्य, तब तक के हमारा संहारक त्रिशूल संभालो और द्वारिकाधीश के साथ में जितनी सेना आई है सभी को संहार दे। जैसी भोलेनाथ, ये मैं क्या देख रहा हूँ तुम्हारे हाथों में, ये धनुष बाण। भगवान, आपसे क्या छिपा है? आप तो तन की भी जानते हैं, मन की भी जानते हैं। आप तो कणकण में समाये हुए हैं, आपसे तो कुछ छुपा ही नहीं। जब पूछ रहे हो तो अवश्य बतलाएंगे, क्योंकि शोणितपुर नरेश बाणासुर हमारा सभी भक्तों में से अनन्य भक्त है। मैंने उसे वचन दे रखा था, जब वो जिस भाव से चाहेगा उसी समय हमको उसी भाव से उसकी सहायता करनी होगी। आज अचानक युद्ध स्थल में उसने आवाहन किया तो स्वाभाविक है धनुष बाण संभालना। लेकिन भोलेनाथ, मैं तो भली प्रकार से जानता हूँ आखिर तुमने क्या किया है। हमने क्या किया है? कुछ भी नहीं। जानना चाहते हो? सुनो, तुमने क्या किया है। क्यों यक तुम हो अनुरोध तुम्हारी कारण लड़ने आए हो। या भी मैं खूब जानता हूँ इस कारण लड़ने आए हो। उषा का वर चुनने वाले तुम, मेरे पोते अनिरुद्ध को लाने वाले तुम, यह भी मैं भली प्रकार से जानता हूँ। इस कारण मुझसे युद्ध करने के लिए आए हो। और तुमने क्या किया है उस बाणासुर को कि तुमने ही साहस भुजाएं दी, उसका अभिमान बढ़ाया है। तुमने उस बाणासुर को सहज भुजाएं दी, तुमने खूब उसका अभिमान बढ़ाया है। आज उसे गिराने का क्या गुप्त प्रपंच रचाया है भोलेनाथ? ऐसा मैंने कुछ भी नहीं किया। ये सब तुमने किया है भोलेनाथ। आज जब मेरा पोता अनिरुद्ध बाणासुर की कैद में है, तब तुम उसकी तरफ से युद्ध करने के लिए आए हो। क्या उस दिन का भूल गए जब तुमने भस्मासुर को वरदान दिया था? वो तुम्हें कहाँ नहीं ले गया, हर गलियों में ले गया, तीनों लोगों को ले गया, लेकिन तुम्हारी सहायता करने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ।
तुम क्षीर सागर आए, हमने तुम्हारी रक्षा की। आज जब मेरा पोता अनिरुद्ध बाणासुर की कैद में है, तब तुम उसकी तरफ से युद्ध करने के लिए आए हो। ये न्याय नहीं, बल्कि मेरे साथ में घोर अन्याय कर रहे हो। अच्छा, तो इसका मतलब आप अपने एहसानों से हमको दबाना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि हम अपने भक्तों को दर्शन न दें, उनको उनके इच्छित वर न दें, लेकिन ये असंभव है द्वारिकाधीश। भोलेनाथ, मैं नहीं कहता कि तुम किसी भक्त को वरदान न दो, वरदान दो, सोच समझ करके वरदान दो कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। अच्छा, तो उसके लिए अनुमति आपसे लेना पड़ेगा हमको। ये असंभव है। भोलेनाथ ना तो भूतकाल को देखता है न भविष्य काल को देखता है। वर्तमान में क्या हो रहा है भोलेनाथ सिर्फ इतना ही देखता है, और उसका परिणाम भी क्या होगा भोलेनाथ कभी उस पर भी ध्यान नहीं देता। लेकिन इतना ध्यान रहे भोलेनाथ, बहाने मत बनाओ, क्योंकि मेरा पोता अनिरुद्ध बाणासुर की कैद में है। मैं तो उसे लेकर के ही जाऊंगा। लेकिन उधर हमारा भी भक्त है, मैंने भी उसे वचन दे रखा है, संकट की घड़ियों में उसकी सहायता करूंगा। तब तो तुम्हें हमसे युद्ध करना होगा। क्या तुम मुझसे युद्ध करोगे? तुम युद्ध करना क्या जानो? आखिर युद्ध कैसे होता है? कि खाते हो भांग सदा भोला, भूतो बैतालो में खाते हो भांग सदा भोला, भूतो बैतालो में नाचे। इसलिए यहाँ से जाओ चले, परिणाम योद्ध का ना जाते। इसलिए यहाँ से जाओ चले, इसलिए यहाँ से जाओ चले, परिणाम योद्ध। तुम तो भांग खाने वाले, गांजा पीने वाले, तुम तो भूतों बैतालों में नाचने वाले, तुम युद्ध करना क्या जानो? आखिर युद्ध कैसे होता है? इसलिए भोलेनाथ, अति शीघ्र कैलाश पर्वत की ओर प्रस्थान करो। अच्छा, तो एक संहार करता संहारक संग्राम करना नहीं जानेगा, तो संग्राम करने का अर्थ कौन समझता है? गलियों में ठुमके लगाने वाला नचनिया, या फिर बनों बनों में गायों को चराने वाला चरवाहा, किस नाम से संबोधित करो? ए द्वारिकाधीश, अपनी चिकनी चुपड़ी बातें अपने पास रखो। तुम्हारी चिकनी चुपड़ी बातों में भोलेनाथ फंसने वाला नहीं, क्योंकि हम भी तुम्हारे बारे में भली प्रकार से जानते हैं। क्या जानते हो? कि वीरता बताता तू अपनी मेरे पर पानी चढ़ा नहीं, कि खेला है सदा लड़कियों में अब काम मर्द से बड़ा नहीं। खेला है सदा लड़कियों में अब काम मर्द से बड़ा नहीं। बचपन से लेकर आज तक तुमने जो भी कर्म किए हैं सब लड़कियों के साथ में, किसी मर्द पुरुष के साथ पाला पड़ा होता तो आज संहार करता शंकर से रण की मांग नहीं। भोलेनाथ, ये तुम क्या कह रहे हो? हमें तुम नचनिया कह रहे हो? तुम कब के अच्छे हो? उस दिन का ध्यान करो जब मेरा वृंदावन में रहस्य हो रहा था। तुम मेरा रहस्य देखने के लिए मर से जनाना बन करके आए थे। तुम कब के अच्छे हो? बहाने मत बनाओ। इसलिए अति शीघ्र यहाँ से कैलाश पर्वत की ओर प्रस्थान करो। ठीक है द्वारिकाधीश, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं यहाँ से जा तो नहीं सकता, इसके लिए तुम्हें युद्ध करना ही पड़ेगा। ठीक है भोलेनाथ, युद्ध तैयार।
ठहरो भोलेनाथ। क्यों रोक लिया? धनुष बाण संभालिए। ठहरो भोलेनाथ, अगर हमारा तुम्हारा इसी प्रकार से युद्ध होता रहा तो सारी सृष्टि का विनाश हो जाएगा, बल्कि हमारा तुम्हारा युद्ध खत्म नहीं होगा। हो जाने दो सारी सृष्टि का विनाश। आज संहार करता को यही मंजूर है, किंतु उठाओ। ठहरो भोलेनाथ, तुम सृष्टि के विनाश करता, मैं सृष्टि के पालन करता, मैं ऐसा होते नहीं देख सकता। और हाँ, तुम ये क्या भूल गए, उस बाणासुर का क्या होगा जिसको तुमने वचन व वरदान दे रखा है? ये तो मैं भूल ही गया। वही तो मैं कह रहा था, भांग खा करके, गांजा पी करके भक्तों को वरदान दे देते हो, ये नहीं सोचते कि क्या होगा। ये द्वारिकाधीश, हमारे गांजा भांग की अवहेलना करोगे, इतने बाण प्रवेश कर दूंगा कि बोल नहीं। ठहरो भोलेनाथ, अपने क्रोध को शांत करो, उस बाणासुर के बारे में सोचो, आखिर हम उसका अहंकार कैसे दूर करें। हम भी यही चाहते हैं भगवान कि हे जगत पिता, हे जगदाधर, आपको कोई भी कष्ट न हो, अभिमान मिटे बाणासुर का, वरदान हमारा नष्ट न हो। हम भी यही चाहते हैं, लेकिन उसके लिए बाणासुर की नजरों में हमारा तुम्हारा दिखावा युद्ध होना भी अति आवश्यक। ये तो सब मैं कर दूंगा, लेकिन तुम्हें भी एक कार्य करना है। इसलिए खुशी से समर रचो, ये लीला पूर्ण इसी पर है। इसलिए खुशी से समर रचो, ये लीला पूर्ण इसी पर है। जो चाहोगे सो होना है, आज्ञा से श्याम बाहर है। जो चाहोगे सो होना है, आज्ञा से श्याम बाहर। भोलेनाथ, इसलिए खुशी से समर रचो, इस लीला का अंत इसी जगह पर करना है। जो तुम चाहोगे, मैं तुम्हारी आज्ञा का पालन करने के लिए तत्पर हूँ। तो ठीक है भगवान, तो इस लीला का अंत कैसे होगा, उसका उपाय हम बतलाते हैं। प्रकट करो भोलेनाथ। जिस समय युद्ध करते समय तुम अपने धनुष से आलस्य बाण का प्रयोग करोगे, उस समय मुझको मूर्छावंत कर तत्पश्चात बाणासुर के अभिमान को शांत करोगे। ठीक है भोलेनाथ, मैं ऐसा ही करता हूँ। मैं आलस्य बाण का प्रयोग करने जा रहा हूँ, अब शीघ्र मूर्छावंत हो जा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोले शंकर, भोले शंकर भक्तों को वरदान देते हो और रणभूमि छोड़ करके भाग जाते हो। चल, द्वारकाधीश तैयार हो जा रण करने के लिए। या शंकर, हे भगवान दीनानाथ,
क्षमा करो भगवान। क्या हम तुम्हें क्षमा करें? आखिर तुमसे तो कोई गलती नहीं हुई है, आखिर हम तुम्हें क्षमा कैसे करें? हाँ भगवान, जो मैंने अभी तक अभिमान किया उसके लिए क्षमा चाहता हूँ भगवान। हे दीनानाथ दया करिए, ये दीन शरण में आया है। अब तक जो मैंने अभिमान किया